हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब टॉप 16 के राउंड्स स्टार्ट हो चुके हैं। ये टॉप 16 नाइट्स वर्ल्ड के टॉप 16 वॉरियर्स हैं और ये आपस में अब compete करने वाले हैं। यहाँ पर मैचेस को देखने के लिए आम लोगों की भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। इस वजह से फाइटिंग एरेना आम लोगों के लिए भी ओपन कर दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर हजारों सालों बाद इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो पाई है। तभी यहाँ पर मास्टर ये हुआ के साथ ही मोटू इंस्ट्रक्टर भी आए हैं। उनको देखकर हाओशेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें हेलो कहता है। तभी यहाँ पर चीफ दिन मैचेस को स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर पहला मैच हाओशेंग और लीजिंग के बीच में होने वाला है। फिर वो दोनों रिंग के अंदर आमने सामने आते हैं। तभी यहाँ पर सिस्टरलिन को हाओशेंग के साथ का पहला मैच याद आ जाता है। इतने सालों बाद वापस से ये लोग एक और बार आमने सामने हैं। तभी यहाँ पर सिस्टरलिन कहती है कि तुम मुझे लड़की समझकर थोड़ा सा भी नर्वस मत होना। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हाओशेंग अपने बचपन वाले ही अटैक्स को इस्तेमाल कर रहा है। तभी यहाँ पर सिस्टरलिन को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। इन दोनों का मैच देखने लायक है क्योंकि इन दोनों को सेम एनवायरनमेंट और ये दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। सिस्टरलिन यहाँ पर हाओशेंग के हर अटैक को डॉज कर रही है और वो कहती है कि हमारी फर्स्ट फाइट में मैंने तुम्हारी एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक को तोड़ नहीं पाई थी। और वो कहती है कि देखो अब मेरे पास क्या है। इतना कहते ही उसके कल मिली हुई स्किल को ही इस्तेमाल करती है, जिसका नाम फ्लेम ऑफ स्काईलाइट डांस है। फिर वो हाओशेंग के ऊपर इससे अटैक करती है। यहाँ पर हाओशेंग वापस से गॉड रेजिस्टेंट का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस करता है। यहाँ पर हाओशेंग और लीजिंग आपस में कॉम्बैट फाइट कर रहे हैं। तभी हाओशेंग कहता है कि मैं तुम्हें लड़की समझकर कमजोर समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गई हो। लेकिन मेरा भी एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। यहाँ पर हाओशेंग उसे ब्लॉक करके उसे दूर हटा देता है। तभी यहाँ पर सिस्टरलिन की तलवार नीचे गिर जाती है। यहाँ पर होश रहकर हाओशेंग को विनर घोषित कर देता है। लीजिंग ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसका भाई ही जीता है और उसे जाकर कांग्रेस करती है। यहाँ पर मोटो इंस्ट्रक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं और वो कहते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। और वो रोते हुए कहते हैं कि हम तो बहुत जल्दी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। अब अगला मैच चेंग वेनजाओ और समनर श्यामो के बीच में है। फिर इन दोनों का मैच को स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर समनर कई सारे प्लांट क्रिएचर्स को लाकर हैंग वेनजाओ के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हैंग वेनजाओ इन सब को एक ही वार में खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर हैंग वेनजाओ के सामने बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ एक टमाटर उसके सामने आ जाता है, लेकिन हैंग वेनजाओ उसे भी खत्म कर देता है। ये अटैक समनर का प्लांट बेस्ड अटैक है। यहाँ पर हैंग वेनजाओ बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से इस अटैक को झेल गया, लेकिन वो फाइनली इस मैच को जीत चुका है और वो समनर को हरा चुका है। हाओशेंग सोचने लगता है कि अगला ओपोनेंट उसका हैंग वेनजाओ ही होने वाला है क्योंकि वो टॉप 8 पर जरूर पहुंचेगा। यहाँ पर अगला मैच लेवल 5 के दो वॉरियर से फाइट होती है और वो दोनों जी जान से फाइट करते हैं। यहाँ पर ब्रोकन मेमोरी जीत जाता है। अब अगला मैच ब्रोकन मेमोरी और हुआंगी के बीच में है। यहाँ पर हुआंगी अपने एलिमेंटल स्पिरिचुअल फर्नेस को इस्तेमाल करते हुए उसे हरा देता है और ब्रोकन मेमोरी से जीत जाता है। अभी तक लियाओ, यूतियान, स्मोक, नमन ये सब जीत चुके हैं। अब अगला मैच कायर और मैजिशियन फैंग ज्यू के बीच में है। अब ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। तभी यहाँ पर मैजिशियन अपने हैट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे हैट्स को कायर के ऊपर अटैक के लिए छोड़ देता है। फिर कायर उन सभी हैट से डॉज करने लगती है। ये देखकर हाओशेंग को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। यहाँ पर लीजिंग हाओशेंग को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कायर ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसे हरा देगी। यहाँ पर कायर ब्लाइंड होने के बावजूद भी इन अटैक से कैसे डॉज कर रही है, इसका मतलब वो अपने बाकी के सेंसेस को बहुत ज्यादा ट्रेन किया हुआ है, इस वजह से वो ऐसा कर पा रही है। लेकिन फिर भी कायर को पता नहीं है कि मैजिशियन कहां पर है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा टाइम से सिर्फ डॉज ही किए जा रही है। लेकिन वो तभी हवा में उड़ते हुए एक हेड के ऊपर अटैक करती है, जिस वजह से मैजिशियन का यहाँ पर मैजिक टूट जाता है। यानी कि मैजिशियन एक हेड के अंदर था, वो कायर के अंधेपन का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पर मैजिशियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, इस वजह से वो अपने समनिंग अटैक को इस्तेमाल करता है। फिर वो 6th लेवल के ताकतवर बीस्ट को समन करता है जिसका नाम वज्र जाइंट बियर है। वो कायर के ऊपर हमला करने के लिए उस बीस्ट को छोड़ देता है। यहाँ पर 6th लेवल के इस बीस्ट को बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। यहाँ पर हाओशेंग को वापस से कायर की टेंशन होने लगती है और वो बीस्ट कायर की तरफ बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा था। फिर कायर भी अपने असासन स्पिरिट को बाहर निकालती है और उसके भाले से उसको मात दे देती है। फिर कायर सीधा जाकर मैजिशियन के गर्दन के ऊपर उसकी स्टिक को रख देती है और फाइनली इस मैच को भी जीत जाती है। हाओशेंग ये देखकर बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ पर कायर के बहुत ज्यादा फैंस बन चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे लड़कियां भी वो कायर की तरह बनना चाहते हैं। सभी लोग यहाँ पर कायर के बारे में ही बातें कर रहे थे।
तभी यहाँ पर हाओशेंग को उनके बातों से पता चलता है कि कायर ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं। वो बचपन से ही अकेली है और उसने अकेलेपन में खुद को ट्रेन किया और बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजरी, इस वजह से वो इतनी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर हाओशेंग को ये सब सोचकर कायर के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील होने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से उसके सामने कायर आ जाती है। ये देखकर हाओशेंग खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर यहाँ पर बने हुए नए पार्क की तरफ ले जाने लगता है। ये देखकर सभी लोग उन्हें बहुत ज्यादा चेयर अप करने लगते हैं। तभी एक एल्डर असासन हॉल के लीडर के पास जाकर कहते हैं कि असासन और नाइट की अब शादी होकर ही रहेगी। वो दोनों टॉप 8 पर आने ही वाले हैं। ये देखकर कितना मजा आएगा ना जब छोटे छोटे कपल्स आपस में फाइट करेंगे। ये थोड़े से मजाकिया किस्म के एल्डर हैं, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लॉर्ड राइवलरी आ जाते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहते हैं कि अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम्हारा सर अपने कंधों पर नहीं रहेगा। सभी लोग यहाँ पर लॉर्ड राइवलरी को ग्रीट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि लॉर्ड ऑफ लीग के बाद लॉर्ड राइवलरी बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल लीडर हैं। यहाँ पर लॉर्ड राइवलरी को हाओशेंग और कायर की दोस्ती नहीं पसंद थी, इस वजह से वो असासन टेंपल के लीडर को डांटने लगते हैं। जिस पर असासन टेंपल के लीडर कहते हैं कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो हमारी बात को अब नहीं मानेंगे। तभी यहाँ पर चीफ पलादिन कहते हैं कि हाओशेंग एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा है और वो कायर के लिए सही चॉइस है। इस पर लॉर्ड राइवलरी भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कायर को जितना सिंपल समझ रहे हो वो इतनी सिंपल है नहीं। अब जैसे चल रहा है अगर वैसे नहीं चला, अगर हाओशेंग ने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो उस समय जो भयानक रूप लेगा उस सब को हमें भुगतान करना होगा। यहाँ पर लॉर्ड राइवलरी इतनी ज्यादा गुस्से में है कि वो चीफ पलादिन और असासन टेंपल के लीडर के ऊपर अपनी तलवार को रख देते हैं। तभी यहाँ पर हाओशेंग और कायर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ पर हाओशेंग कहता है कि तुमने अपनी पास्ट की स्टोरी मुझे नहीं बताई, इसीलिए मैं अब तुम्हें पूछूंगा भी नहीं। अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं तुम्हारा अकेलापन जरूर से दूर कर देता। इसी तरीके से वो रोमांटिक बातें कर रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।